नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में राजयोग के बारे में कहे गए कथनों के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो जिसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है और नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। राजयोग, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है, हिंदू धर्म और योग की प्रमुख प्रणालियों में से एक है। यह योग पथ प्राचीन यौगिक शास्त्रों विशेषकर पतंजलि के योग सूत्र में उल्लिखित है। राजयोग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, मन का नियंत्रण और मोक्ष की प्राप्ति है। इसमें 8 अंग या चरण होते हैं जो व्यक्ति को आत्म शुद्धि और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह योग पथ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को समर्पण है और इसे योग का शाही मार्ग माना जाता है। राजयोग के 8 अंगों में यम, जिसे सामाजिक अनुशासन कहते हैं, दूसरा नियम, जिसे व्यक्तिगत अनुशासन कहते हैं, तीसरा आसन, जिसे शारीरिक आसन कहते हैं, चौथा प्राणायाम, जिसे श्वास नियंत्रण कहते हैं, पांचवा, जिसे प्रत्याहार कहते हैं और इसे इंद्रियों का वापसी के नाम से भी जाना जाता है, छठा धारणा, इसे एकाग्रता के नाम से भी जाना जाता है, सातवां ध्यान, जिसे आप लोग अपनी भाषा में मेडिटेशन कहते हैं, और आठवां और अंतिम समाधि, जिसे पूर्ण आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यम और नियम नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन के सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को नैतिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं। आसन और प्राणायाम शारीरिक और मानसिक शुद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, जबकि प्रत्याहार इंद्रियों को आंतरिक स्थिति में लगाने का अभ्यास है। धारणा और ध्यान एकाग्रता और मानसिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और समाधि आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकीकरण की अवस्था है। राजयोग का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति का एक संपूर्ण और वैज्ञानिक मार्ग प्रदान करता है। यह योग पथ व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर शुद्धि और विकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उसे आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकीकरण की दिशा में भी प्रेरित करता है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को बाहरी विकर्षणों और मानसिक अशांति से मुक्ति कराता है और उसे आंतरिक शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन कराता है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अभ्यास से व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं और उसके अंदर दया, करुणा और परोपकार की भावना विकसित होती है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ एकीकरण का अनुभव करने में मदद करता है। यह योग पथ व्यक्ति को अपने अहंकार और व्यक्तिगत पहचान की त्यागने की दिशा में प्रेरित करता है और उसे परमात्मा के साथ एकाकरण होने की दिशा में मार्गदर्शन कराता है। राजयोग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को नियमित और संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। इसमें शारीरिक और मानसिक शुद्धि के साथ साथ आत्मिक अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। राजयोग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को ध्यान, प्राणायाम और आसनों का नियमित अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति को नैतिक और सामाजिक अनुशासन का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यम और नियम राजयोग के प्रारंभिक चरण हैं जो नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन को सुदृढ़ करते हैं। यम में अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति को समाज के साथ सामंजस्य और नैतिकता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान शामिल हैं जो व्यक्ति को आत्मिक अनुशासन और आत्मशुद्धि की दिशा में प्रेरित करते हैं। आसन और प्राणायाम राजयोग के शारीरिक और श्वास नियंत्रण के अभ्यास हैं। आसन शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर को स्वस्थ और स्थिर बनाती हैं। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने के लिए तकनीक है जो प्राण को नियंत्रित करता है और मानसिक स्थिरता और शांति लाता है। आसन और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि राजयोग के उच्चतर चरण हैं।
प्रत्याहार इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाकर आंतरिक स्थिति में लगाना है। धारणा का अर्थ है एक बिंदु पर मन को स्थिर करना, जिससे व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान धारणा का ग्रहण और अस्थायी रूप से, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार कर होता है। समाधि राजयोग का अंतिम चरण है, जिसमें व्यक्ति आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकीकरण की अवस्था प्राप्त करता है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह योग पथ व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं और विकर्षणों से मुक्त कराता है और उसे आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजयोग आत्म साक्षात्कार और मन के नियंत्रण का एक संपूर्ण और वैज्ञानिक मार्ग है। यह योग पथ व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि की दिशा में मार्गदर्शन कराता है और उसे आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति में दिशा दिखाता है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है और उसे आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। राजयोग का अभ्यास नियमित और संयमित जीवन शैली के साथ किया जाना चाहिए। इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के साथ साथ नैतिक और सामाजिक अनुशासन का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को ध्यान, प्राणायाम और आसनों का नियमित अभ्यास करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बनाया रखना चाहिए। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन कराता है। यह योग व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को अपने अंदर की नकारात्मकता भावनाओं को विकर्षणों से मुक्त कराता है और उसे आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार राजयोग आत्म साक्षात्कार और मन के नियंत्रण का एक संपूर्ण और वैज्ञानिक मार्ग है। यह योग पथ व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि की दिशा में मार्गदर्शन कराता है और उसे आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति दिशा में प्रेरित करता है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है और उसे आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इसी तरह से भागवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा सांख्य योग के बारे में बताए गए बातों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।